communication skills. This is the very important chapter of IT. I mean information technology. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स। इसका फर्स्ट पार्ट आपको मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड दैट वीडियो देन यू मस्ट वॉच दैट वीडियो। एंड दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, and in this video we will learn some important elements related to communication skills. Elements of communication cycle. Elements of communication cycle. Communication involves a two-way exchange of information, that is giving and receiving information. Communication involves a two-way exchange of information, that is giving and receiving information. Speaking and writing are modes of giving information, whereas listening and reading are modes of receiving information. Communication skill दो प्रकार के exchange की information है। information को लेना और उस इंफॉर्मेशन को अपने तरीके से अपने माइंड में समझकर उसका प्रत्युत्तर देना। इंफॉर्मेशन लेना और इंफॉर्मेशन देना, ये इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है टू वे तरीके से, मतलब दो प्रकार के तरीके से। इसमें गिविंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन शामिल हैं। स्पीकिंग एंड राइटिंग, जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो स्पीकिंग और राइटिंग को गिविंग इंफॉर्मेशन यानी मोड्स ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन माना जाता है, वेयर एज लिसनिंग एंड रीडिंग, सुनना और पढ़ना, लिसनिंग एंड रीडिंग, सुनना और पढ़ना आर मोड्स ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन। अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो वो इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में जा रही है, तो हम इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगर कोई हमको कोई बात बता रहा है, इफ़ समवन इज़ टेलिंग समथिंग टू अस, अगर कोई व्यक्ति हमें कोई बात बता रहा है तो हम लिसनिंग कर रहे हैं, लिसनिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, और लिसनिंग के द्वारा हम उस इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में फीड कर रहे हैं, अपने माइंड में ग्रहण कर रहे हैं जो कुछ हम सुन रहे हैं। तो सुनना और पढ़ना ये रिसीविंग करने का मेथड है इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट समझिए इसको डीपली। कम्युनिकेशन साइकिल हैज़ डिफरेंट एलिमेंट्स विच आर डिवाइडेड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। नंबर 1 सेंडर, नंबर 2 आइडियाज़, नंबर 3 कम्युनिकेशन चैनल, नंबर 4 रिसीवर एंड नंबर 5 फीडबैक। तो सेंडर, आइडियाज़, कम्युनिकेशन चैनल, रिसीवर, फीडबैक, these are elements of communication cycle. These are the elements of communication cycle. First is sender. In case of written message, the person who introduces or sends the message is known as a sender. In case of a written message के केस में the person who introduces or sends the message, एक ऐसा व्यक्ति जो मैसेज को इंट्रोड्यूस कराता है या मैसेज को सेंड करता है, वो सेंडर कहलाता है। उस पर्सन को हम सेंडर यानी मैसेज भेजने वाला, संदेश भेजने वाला सेंडर कहते हैं। सेंडर सेंड्स अ मैसेज और गिव्स। सेंडर हमको मैसेज सेंड करता है या सेंडर हमको मैसेज देता है, एंड कैन इवन आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, और सेंडर हमको मैसेज देकर इंफॉर्मेशन की जानकारी भी हमसे मांग सकता है। दिस इज कॉल्ड इनकोडिंग। तो सेंडर के द्वारा मैसेज को सेंड करना या मैसेज को देना और बदले में इंफॉर्मेशन मांगना, ये जो प्रोसेस है इनकोडिंग कहलाता है। नेक्स्ट इज आइडियाज़। एन आइडिया इज अ प्लान और थॉट विच मे बी प्रेजेंटेड एज एन ओपिनियन। आइडिया क्या होता है? आइडिया एक वो प्लान है जो हम अपने माइंड से बनाते हैं, किसी काम को करने का एक विचार, जिससे वो काम
थोड़ा सुगमता से हो जाए और इजीली हो जाए, उसको हम आइडिया कहते हैं। आइडिया या फिर किसी काम को करने का एक मेथड जो हमारे माइंड में जनरेट होता है, वो आइडिया है। तो यहाँ आइडिया को डिफाइन किया गया है, एन आइडिया इज अ प्लान और थॉट। एक आइडिया एक प्लान या एक थॉट होती है विच मे बी प्रेजेंटेड एज एन ओपिनियन, जिसे एक विचार के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल रेफर्स टू अ मीडियम लाइक air, water, satellite, etc. or a path such as phone or face-to-face talking or written message can be used through which the message is transmitted to the person or an audience. Communication channel. तो कम्युनिकेशन चैनल आपको समझाया गया है कि कम्युनिकेशन चैनल रेफर्स टू अ मीडियम। कम्युनिकेशन चैनल एक मीडियम को इंडिकेट करता है, एक मीडियम को बताता है, और ये मीडियम एयर, वाटर, सैटेलाइट कुछ भी हो सकते हैं, अथवा एक पाथ हो सकता है, एक ऐसा वे हो सकता है जिसके द्वारा कम्युनिकेशन किया जा रहा हो, जैसे कि फ़ोन हो सकता है, या फेस टू फेस टॉकिंग हो सकती है, या कोई रिटन मैसेज भी कम्युनिकेशन चैनल हो सकता है। तो ये सब कम्युनिकेशन चैनल हो सकते हैं, और बोला गया है कि कैन बी यूज्ड थ्रू विच द मैसेज इज ट्रांसमिटेड टू पर्सन और एन ऑडियंस। कम्युनिकेशन चैनल कुछ भी हो, कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से एक मैसेज को एक पर्सन तक या ऑडियंस तक, श्रोतागणों तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिसीवर। रिसीवर कौन होता है? इट माइट बी अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल who is the reader, listener or the observer of the masses. रिसीवर एक पर्सन हो सकता है या पीपल का एक ग्रुप हो सकता है, जो रीडर हो सकते हैं, लिसनर हो सकते हैं, या मैसेज के ऑब्जर्वर हो सकते हैं। तो लोगों या लोगों का वह ग्रुप, एक व्यक्ति या व्यक्तियों का वह ग्रुप जो रीडर है या लिसनर है या ऑब्जर्वर है, किसका? मैसेज का, उसको हम रिसीवर कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी न किसी माध्यम से रीडिंग करके, सुनकर या पढ़कर वो मैसेज को रिसीव कर रहा है, या देखकर मैसेज को रिसीव कर रहा है, अपने माइंड में उस मैसेज को समझ रहा है और उस इंफॉर्मेशन को फीड कर रहा है, ताकि उसका वो किसी न किसी माध्यम से यूज़ कर सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है फीडबैक। फीडबैक, व्हाट इज फीडबैक? When a receiver communicates his or her response back to the sender, जब एक रिसीवर अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से अपने मैसेज का, जो भी उसने इंफॉर्मेशन गेट की या जो भी उससे क्वेश्चन पूछा गया, उसका जब वो जवाब देता है, तो उसको हम फीडबैक कहते हैं। और वो जवाब किसको देता है? उस सेंडर को देता है, जिस सेंडर ने उसे मैसेज भेजा। सपोज मेरे फ्रेंड ने मुझे मैसेज भेजा, अब उस मैसेज को मैंने रीड किया, अंडरस्टैंड किया, उस मैसेज को समझा, एंड देन व्हेन आई रिप्लाई द मैसेज, इट मीन्स दिस इज द प्रोसेस ऑफ फीडबैकिंग। ये फीडबैक का प्रोसेस है, ये फीडबैक कहलाएगा। देखिए फीडबैक क्या होता है? व्हेन अ रिसीवर कम्युनिकेट्स हिज और हर रिस्पॉन्स बैक टू द सेंडर, द प्रोसेस इज कॉल्ड फीडबैक। तो इस प्रोसेस को फीडबैक कहते हैं। नेक्स्ट समझते हैं मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कितने मेथड्स हैं? तो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द बुक। इस बुक के अनुसार कम्युनिकेशन के 3 मेथड्स बताए गए हैं। द फर्स्ट इज वर्बल कम्युनिकेशन, सेकंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एंड थर्ड विजुअल कम्युनिकेशन। आइए ईच मेथड को, प्रत्येक मेथड को, ये जो कम्युनिकेशन के मेथड हैं, इनको एक एक करके बारी बारी डीपली समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या बताया गया है, थोड़ा सा पढ़ते हैं पहले उसे। यू माइट हैव यूज डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन इन योर डेली लाइफ। आपने अपने डेली लाइफ में कम्युनिकेशन के
डिफरेंट मेथड्स को यूज़ जरूर ही किया होगा। There must be some methods while playing with your friends as showing gestures, giving indications like waving, drawing images, sketch, etc. to depict a particular situation. आप खेलते समय, सपोज कर लो आप प्लेग्राउंड में खेल रहे हो, तो अपने दोस्तों के साथ खेलते समय आपने कई टाइप के मैसेज को कई तरीके से सेंड किया होगा और इंफॉर्मेशन को गेट भी किया होगा। तो यहाँ पे बोला गया है देयर मस्ट बी सम मैथड्स वाइल प्लेइंग। खेलते समय कुछ मैथड्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं अपने दोस्तों के साथ, जैसे गेस्चर, देखने का एक मेथड होता है कि इस तरीके से हम देखते हैं कि उस दूसरे प्लेयर को हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाह रहे हों। गिविंग इंडिकेशंस लाइक वेविंग हैंड्स, हम कुछ इशारा करते हैं अपने हाथों को हिलाकर, या ड्राइंग इमेजेस, या फिर कोई इमेज को ड्रॉ करके, कई बार हाथ से इमेज को हम जैसे वी शेप का विक्ट्री के लिए साइन कर देते हैं, या हम थम्स अप कर देते हैं उसका प्रोत्साहन करने के लिए या उसको शाबाशी देने के लिए। तो इस तरीके से कुछ इशारे करके हम मैसेज देते हैं। स्केच, किसी चीज़ का स्केच बनाते हैं हम कई बार मैसेज में, और जिससे कि उस स्केच को देखकर जिसको हम मैसेज दे रहे हैं, जिस भी इंफॉर्मेशन को बताना चाह रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन वो सामने वाला पर्सन समझ जाता है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो हम डेली लाइफ में अक्सर यूज़ करते रहते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गेस्चर या फिर वेविंग या ड्राइंग इमेजेस या स्केच एट्सेट्रा, इस टाइप का हम यूज़ डेली लाइफ में करते हैं। किस लिए? टू डेपिक्ट अ पर्टिकुलर सिचुएशन, ताकि हम एक विशेष प्रकार की सिचुएशन का चित्रण कर सकें, उसको इस तरीके से समझा सकें कि जिसको जो मैसेज दिया जा रहा है वो चित्र उसके सामने प्रत्यक्ष उसकी माइंड में वो बन जाए। सच डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर क्लासिफाइड एज, ये जो कम्युनिकेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं इनको क्लासिफाई किया गया है इन 3 भागों में। विजुअल कम्युनिकेशन, ये जो 3 पार्ट हैं ये हैं वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन। फर्स्ट, वर्बल कम्युनिकेशन। तो पहले वर्बल कम्युनिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन इज अ कॉमन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। Verbal communication is a common method of communication that enables direct understanding and interpretation. Verbal communication uses words to express. Verbal communication की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि verbal communication में हम words का यूज़ करते हैं, शब्दों का उपयोग करते हैं। Verbal communication is a common method of communication that enables direct understanding and interpretation. Verbal communication का वो माध्यम है, एक सामान्य कम्युनिकेशन का वो माध्यम है जो कम्युनिकेशन के माध्यम से जो भी बात हमें कहनी है या जो भी इंफॉर्मेशन हमको देनी है वो एकदम प्रत्यक्ष तरीके से समझा दी जाती है शब्दों का उपयोग करके, या फिर हम उसकी व्याख्या हैंड टू हैंड, फेस टू फेस उसकी व्याख्या कर देते हैं, या फिर फेस टू फेस नहीं भी करें तो शब्दों के माध्यम से उसकी इस तरीके से व्याख्या होती है कि समझने वाला व्यक्ति हर बात को समझ जाता है। अब कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो एक व्यक्ति कई तरीक़ों से उनको समझ सकता है, तो वो हर व्यक्ति की एक कितने समझ डेवलप हो गई है वो उस पर भी डिपेंड करता है। कई बार एक वर्ड के कई अर्थ निकल जाते हैं तो समझने वाला कई बार कुछ कन्फ्यूज़न भी उसके माइंड में क्रिएट हो सकती है, ये हो सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो समझने वाला व्यक्ति है उसके अंडरस्टैंडिंग पावर कितनी ज़्यादा डीप है, कितनी ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी है और वो एक वर्ड के कई अर्थ निकाल भी रहा है तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस अर्थ को सही तरीके से मेल भी कर लेता है और सही अर्थ भी निकाल लेता है।
तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन इज अ कॉमन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इनेबल्स डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन। वर्बल कम्युनिकेशन यूजेस वर्ड्स टू एक्सप्रेस। वर्बल कम्युनिकेशन में शब्दों का उपयोग होता है किसी बात को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी मैसेज को देने के लिए। टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। फर्स्ट इज ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन ओरल कम्युनिकेशन हो सकता है या स्पोकन कम्युनिकेशन हो सकता है। एंड सेकंड, रिटन कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन रिटन कम्युनिकेशन भी हो सकता है, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स का उपयोग होता है और व्हेन वी स्पीक समथिंग देन वी यूज वर्ड्स। जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं, और व्हेन वी राइट समथिंग देन वी यूज वर्ड्स, या जब भी हम कुछ लिखते हैं तो हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं। इसलिए वर्बल कम्युनिकेशन दो टाइप का कम्युनिकेशन हो सकता है, ओरल या स्पोकन कम्युनिकेशन अथवा रिटन कम्युनिकेशन। ये दो टाइप के कम्युनिकेशन हैं जिन्हें हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो फर्स्ट है स्पोकन कम्युनिकेशन या ओरल कम्युनिकेशन। व्हेन कम्युनिकेशन इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, फेस टू फेस कन्वर्सेशन एटसेट्रा, देन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज spoken communication or oral communication. Written communication, when communication is established using written or typed messages in the form of an email, SMS, or by using any other format including photos, videos, music, etc., then this type of communication is written communication, which is the part of verbal communication. Now try to understand advantages of verbal communication. Verbal communication के क्या फ़ायदे हैं? Verbal communication कितना फ़ायदेमंद है? क्या क्या advantages हैं verbal communication के? Try to understand. First is, it is a fast method of communication. Verbal communication communication का एक fast method है। बहुत ही फास्ट तरीके से हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फास्ट का मतलब हैंड टू हैंड, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सामने वाला बात को सुनता है और हैंड टू हैंड रिप्लाई कर देता है, तो ये एक प्रकार का फास्ट कम्युनिकेशन है। और अगर कोई कन्फ्यूजन भी हो, जैसे सपोज़ कर लो मैंने आपसे कुछ कहा, आपको कुछ कन्फ्यूजन है, देन आप मुझसे आस्क भी कर सकते हो, पूछ भी सकते हो कि व्हाट डू यू वांट टू से, या व्हाट डू यू मीन, आपका क्या अर्थ है इस बात का, या आप क्या कहना चाहते हैं। तो उससे फिर मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करके या इस सिंपल वे में पूछूं, जिससे कि आप उस बात को अगर पहली बार में नहीं समझ पाए तो दूसरी बार में ज़रूर समझ जाएंगे। तो इस तरीके से वर्बल कम्युनिकेशन में जो कन्फ्यूजन्स होती हैं वो भी कम रहती हैं, क्योंकि उन्हें हैंड टू हैंड हम उसका समाधान कर लेते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन के जो एडवांटेजेस हैं उसमें फर्स्ट है, इट इज़ अ फास्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। सेकंड, इट प्रोवाइड्स यू विद अ क्विक रिस्पॉन्स। ये आपको तुरंत रिस्पॉन्स करने का एक मेथड है। इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द मूड ऑफ द अदर पर्सन। वर्बल कम्युनिकेशन में आप सामने वाले पर्सन के मूड को क्या फील कर सकते हो कि वो इस समय उसका मूड कैसा है, क्योंकि उसके जो शब्द निकलेंगे मुंह से या जो शब्द वो टाइप करेगा, उन शब्दों से पता चल जाएगा कि इस समय उसकी माइंडसेट कैसा है, इस समय उसका मूड कैसा है, इस समय उसका जो मानसिक स्थिति है वो कैसी है। इट इज़ मोर रिलायबल। वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बोला गया है कि इट इज़ मोर रिलायबल देन अदर कन्वर्सेशनल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो दूसरे कन्वर्सेशनल मेथड्स हैं कम्युनिकेशन के, उन मेथड्स के कंपैरिजन में ये जो वर्बल कम्युनिकेशन है ये ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा विश्वसनीय है। नेक्स्ट, द स्पीकर एंड द लिसनर कीप चेंजिंग रिप्लाइज वन आफ्टर अनदर एज दे कम्युनिकेट इन रियल टाइम। ये जो स्पीकर है और लिसनर है, ये दोनों एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं लगातार
क्यों? क्योंकि वो एक रियल टाइम में कम्युनिकेशन होती है, जिससे कन्फ्यूज़न का कोई सवाल नहीं होता। अगर कन्फ्यूजन होता भी है तो वो हैंड टू हैंड दूर कर लिया जाता है। ये वर्बल कम्युनिकेशन की कुछ एडवांटेजेस थी, और हर बात का अगर फ़ायदा है तो कुछ नुकसान भी होता है। तो यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन की डिसएडवांटेजेस में क्या क्या आते हैं, उन बातों को समझने की कोशिश करते हैं। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन: verbal communication fails to fill the gap of cultural differences between the sender and receiver if there is language barrier. Verbal communication possible नहीं है अगर two persons जिनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, एक पर्सन हिंदी जानता है, दूसरा पर्सन केवल उर्दू जानता है या अरबी जानता है, और वो हिंदी को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, ना ही हिंदी बोल सकता है, और दूसरा पर्सन हिंदी ही जानता है, वो उर्दू को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता या अरबी को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, ना उसको बोल सकता है। तो दोनों पर्सन्स एक दूसरे के साथ अपनी थॉट्स को, अपने विचारों को, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं कर पाएंगे। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। सेकेंड, the different languages spoken all over the world have different accents and use different colloquial phrases which cause confusion in the receiver's mind. यहाँ पे आपसे ये कहा गया है, the different languages spoken all over the world have different accents and use different colloquial phrases which cause confusion in the receiver's mind. अब यहाँ पे दो वर्ड हैं, पहले उनको अच्छे से समझ लीजिए, इस सेंटेंस को, इस ड्रॉबैक को समझने से पहले। तो फर्स्ट वर्ड आता है एक्सेंट्स। एक्सेंट्स क्या होते हैं? एक्सेंट्स के बारे में बताया गया, अ पर्टिकुलर वे ऑफ pronouncing words, a particular way of pronouncing words that is connected with the country, area or social class that you come from. यानी आप जिस सोशल बैकग्राउंड से आते हैं, वहाँ पे जिस टाइप की लैंग्वेज बोली जाती है, वो आपका एक पर्टिकुलर सांस्कृतिक आपका पहचान हो गई। तो इसी को ही यहाँ पे एक्सेंट्स कहा गया है। तो देखिए इसमें, द डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव डिफरेंट एक्सेंट्स एंड यूज डिफरेंट कॉलोक्वियल फ्रेजेस विच कॉज कंफ्यूजन इन द रिसीवर्स माइंड। पूरे वर्ल्ड में अगर एक ही लैंग्वेज की भी बात की जाए, तो पूरे वर्ल्ड में जो अलग अलग हिस्से में एक ही लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं, उसको सीखने वाले जो लोग हैं, उनका प्रोनंसिएशन, उनका बोलने का जो स्टाइल है, वो बहुत ही डिफरेंट होता है। जैसे यूपी के लोग जब इंग्लिश बोलते हैं और बिहार के लोग जब इंग्लिश बोलते हैं, या फिर पश्चिम बंगाल के साइड के जो लोग इंग्लिश बोलते हैं, या केरला के लोग जो इंग्लिश बोलते हैं, उनकी इंग्लिश बोलने की स्टाइल में भी काफ़ी डिफरेंट नज़र आता है। अगर वो एक सेम जगह पे नहीं उन्होंने इंग्लिश सीखी है, वो उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अगर वो इंग्लिश सीखी है, तो उनकी इंग्लिश की स्टाइल में, जो बोलने की स्टाइल है, उसमें काफ़ी डिफरेंसेस नज़र आते हैं। और जब वो एक दूसरे के साथ किसी एक वर्ड को बोल रहे हैं, तो उनका प्रोनंसिएशन में भी काफ़ी डिफरेंसेस आ जाते हैं, अगर उन्होंने अपनी प्योर प्रोनंसिएशन पे कभी ध्यान नहीं दिया है तो। और ऐसी कंडीशन में जब टू पर्सन्स बातचीत कर रहे होते हैं, तो उनको एक वर्ड को समझने में कई बार कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट हो जाती है उनके माइंड में। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम है जो ड्रॉबैक के रूप में बताई गई। नेक्स्ट पॉइंट, एज देयर इज नॉट मच टाइम द डिलीवरी मे बी मिस इंटरप्रिटेड इफ द रिसीवर डज नॉट अंडरस्टैंड इंस्टेंटली। अब मिस इंटरप्रिटेड का मतलब है टू अंडरस्टैंड समथिंग रॉन्गली, यानी
किसी चीज़ को गलत समझ लेना, जैसे कहते हैं ना कन्फ्यूज़न हो जाना, या आपने जो कहा मैंने उसको दूसरे अर्थ में समझ लिया, इस तरीके से, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, गलत वे में उस चीज़ को समझ लेना। बोला गया एज देयर इज़ नॉट मच टाइम, क्योंकि कन्वर्सेशन जब हो रही होती है तो ये थोड़ी कि आपने कुछ पूछा मुझसे और मैं सोच रहा हूँ ऊपर देख के और फिर 1-2 मिनट में जवाब दूंगा, नहीं। आपने कुछ पूछा, मैं फटाफट कुछ ही क्षणों में उसका कुछ ही पलों में जवाब दे देता हूँ। या कोई भी व्यक्ति, जब 2 व्यक्ति बात कर रहे होते हैं तो वो फटाफट बात करते रहते हैं, कोई लंबा लंबा सोच सोच के जवाब नहीं देते हैं। तो एज देयर इज़ नॉट मच टाइम द डिलीवरी मे बी मिस इंटरप्रिटेड, क्योंकि एक ने कोई क्वेश्चन पुट किया तो सामने वाला आंसर देता है तुरंत, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, तो टाइम यहाँ पे ज़्यादा नहीं मिल रहा। तो कई बार क्या होता है कि उसने कुछ पूछा, उसको गलत वे में भी समझ के उसका दूसरे तरीके से भी जवाब दिया जा सकता है, जो कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इफ़, और ये कब होती है मिसअंडरस्टैंडिंग? इफ़ द रिसीवर डज नॉट अंडरस्टैंड इंस्टेंटली, अगर जो रिसीवर है तुरंत उस बात को नहीं समझ पाया तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो नेक्स्ट जो 2 अदर टाइप के मेथड्स हैं कम्युनिकेशन के, वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा है विजुअल कम्युनिकेशन। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड द चैनल AR Study Circle, then subscribe this channel. एंड ऑल्सो मैथ्स के जो वीडियोज़ हैं, जो 11th क्लास के मैथ्स के वीडियोज़ हैं, जिसे मैं AR Study Circle पे अभी तक अपलोड करता था, अब वो केवल और केवल मैथ्स ही मैथ्स नाम के चैनल में अपलोड होंगे। तो मैथ्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जो 11th के वीडियो देख रहे थे या जो देखने में इंटरेस्टेड हैं, उन्हें मेरे दूसरे चैनल, अगर आप AR Study Circle की चैनल वाले कॉलम में जाएंगे, ऊपर जो 3-4 नाम लिखे होते हैं उसमें चैनल वाले कॉलम, तो उस कॉलम को आप जब उस कॉलम में जाएंगे तो मैथ्स ही मैथ्स नाम का एक वीडियो वो चैनल मिलेगा, उसमें आपको मैथ्स के सारे वीडियोस मिलेंगे। तो मैथ्स के स्टूडेंट्स आप वहाँ पे वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।